नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल में। दोस्तों, राजस्थान नीट काउंसलिंग 2020 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। इसका आगे का शेड्यूल भी रिलीज़ कर दिया गया है वेबसाइट पर। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ओपन है। आप एप्लीकेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फिल कीजिए और रजिस्टर करा लीजिए ताकि आप पार्टिसिपेट कर सकें सेकेंड राउंड में। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा आगे का, और जो है किन बातों का आपको ध्यान रखना है सेकंड राउंड में, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं सेकंड राउंड के लिए। और इस बार जो एक नई चीज़ जो आपको देखने को मिली है इस बार वो है एंट्री टिकट। वो क्या होता है और इसे कैसे प्राप्त करेंगे, आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। और जो है दोस्तों इसे एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए टाइम से। तो दोस्तों बढ़ते हैं बिना देर की अपने वीडियो की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कंप्लीट शेड्यूल जो कि सेकेंड राउंड ऑफलाइन राउंड का शेड्यूल है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलिंग स्टार्ट हो गई है 2 दिसंबर से सेकंड राउंड के लिए। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर कर दिया था तो आपको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकंड राउंड में भी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया था और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको फ्रेशली रजिस्टर करना होगा फिर से। और ये जो है ऑफलाइन काउंसलिंग तो इसमें चॉइस फिलिंग कुछ नहीं होता, वहाँ पर ऑन द स्पॉट वहाँ पर आपकी काउंसलिंग की जाती है अपने सीट्स के अकॉर्डिंग। तो वहाँ यहाँ पर आपको दोस्तों लास्ट डेट ध्यान रखनी है एप्लीकेशन की। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल की लास्ट डेट है वो है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को शाम को 4 बजे तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट कर सकते हैं। और 5 दिसंबर को रात को 11:45 PM यानी रात को 11:45 बजे तक आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद में आपको पे करनी होगी रजिस्ट्रेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी एक तरह से सिक्योरिटी मनी ही होता है और ये रिफंडेबल होता है। एप्लीकेशन फ़ी रिफंडेबल नहीं होती, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट जो होती है वो रिफंडेबल होती है अगर आपको सीट नहीं मिलती है कॉलेज में। और जो है तो ये रिफ़ंड हो जाता है काउंसलिंग के सारे प्रोसेस होने के बाद में, एंड में ये रिफ़ंड कर दिया जाता है। उसी अकाउंट में रिफ़ंड आता है जिस अकाउंट से पैसा कटा है, यानी कि जिस अकाउंट से विड्रॉ हुआ है मनी उसी अकाउंट में, सेम अकाउंट में होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, अपने ही अकाउंट से जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट कीजिए। यहाँ पर जो दोस्तों अमाउंट बता देता हूँ आपको, गवर्नमेंट सोसाइटी RUHS कॉलेज के लिए 10,000 रुपीज़ है रजिस्ट्रेशन फ़ी। और जो है SC ST OBC एंड MBC कैंडिडेट्स के लिए 5,000 रुपीज़ है। BDS सीट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज में अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज की भी, तो 1 लाख रुपये जो है यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी है। यहाँ पर अगर आप दोनों की कराना चाहते हो तो 1 लाख रुपए ही आपको पे करना होगा, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट की दोनों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको जो है 1 लाख रुपए ही पेमेंट करना होगा। यहाँ पर डेट आपको ध्यान रखनी है वो है 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर को शाम को 5 बजे तक आप इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन फॉर PWD डिफेंस पैरामिलिट्री ST एंड NRI कैंडिडेट्स की एक लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट जो है पब्लिश कर दी जाएगी वेबसाइट पर 6 दिसंबर को। जिन्हें भी वहाँ पर जो है फिर उनको उसके बाद जो है उनको वहाँ अपने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और उस 7 तारीख को सुबह 9 बजे SMS मेडिकल कॉलेज में आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। उसके बाद में एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, कंबाइंड मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड की पब्लिश कर दी जाएगी वेबसाइट पर 8 दिसंबर को शाम को 5 बजे। उसके बाद में दोस्तों पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स, जो भी सीट मैट्रिक्स है सेकेंड राउंड के लिए जो है वो अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पर। सेकंड राउंड में उन सीट्स को भी जो ऑल इंडिया कोटा से कुछ सीट्स वैकेंट रही होगी तो वो भी ट्रांसफ़र कर दी गई थी स्टेट कोटा में, अगर वैकेंट रही होगी तो वो सारी कंबाइंड होकर जितनी भी सीट वैकेंट है सेकंड राउंड के लिए वो सारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। जब भी अपलोड होगा ये सब कुछ लिस्ट और ये सीट मैट्रिक्स तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है वो 10 दिसंबर को अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों काउंसलिंग कब से कब तक होगी, काउंसलिंग जो है ऑफलाइन काउंसलिंग होगी और चलेगी 11 से लेकर 17 दिसंबर तक जो है ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों इसका कंप्लीट शेड्यूल बाद में दे दिया जाएगा कि रैंक के अनुसार जो है वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा कि यानी कि इतने से इतनी रैंक वालों को इतनी तारीख को जाना है वहाँ पर और इतने से इतनी रैंक वालों को इस दौरान उस डेट को, मतलब आपको कंप्लीट बाद में शेड्यूल बता दिया जाएगा डेट के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर कब आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पर जो काउंसलिंग का जो वेन्यू है जो काउंसलिंग का जो वेन्यू है वो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर। यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है जो कि सुभाष नगर में है। पहले SMS मेडिकल कॉलेज नहीं जाना है, 2 साल से SMS मेडिकल कॉलेज में होती थी काउंसलिंग, लेकिन जो है फिर से अब गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में ही काउंसलिंग हो रही है। और ये जो है बाद में बता दिया जाएगा कि आपको कब वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा।
अपने डॉक्यूमेंट्स सारे ऑन द स्पॉट वहाँ पर आपके सबमिशन होगा, जो है आपके वहीं ऑन द स्पॉट आपको कॉलेज अलॉट की जाएगी, जो भी आप जिस भी सीट में आप इंटरेस्टेड हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो वो सब वहाँ पर ऑफलाइन ही होगा। यहाँ पर आपको जो है दोस्तों उसके बाद में जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुई है, सीट अलॉट हुई है, उसके लिए रिपोर्टिंग करनी होगी रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग है बाय कैंडिडेट्स। कहाँ पर करनी होगी वो वेन्यू बाद में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। तो ये जो है वो 11 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होगी और अपना जो है वहाँ पर आपको फ़ी का पेमेंट करना होगा। जो भी प्रेस्क्राइब जो भी एडमिशन फ़ीस है कॉलेज की वो आपको पेमेंट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ डीडी और इलेक्ट्रॉनिक मोड। और जो है आपको वहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ में लेकर के जाना है। साथ ही कुछ जो कैंडिडेट्स जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी और वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो और उनको सीट मिल गई है सेकंड राउंड में भी, तो फिर उन्हें जो फर्स्ट राउंड में उन्होंने पेमेंट किया था सीट कॉलेज में एडमिशन का जो फ़ी पेमेंट की है उसकी रिसिप्ट, ओरिजिनल रिसिप्ट आपको अपने साथ लेकर के जानी है। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पर अपीयरेंस बिफोर द मेडिकल बोर्ड। अब आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसके मेडिकल बोर्ड के सामने अपीयर होना है। उसके लिए आगे कुछ वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे शायद वो, तो उसके लिए आपको 21 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर को सुबह 9 से लेकर शाम को 4 बजे तक आप जो है इसके बीच में वहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी दे रखी है मोपअप राउंड के लिए, तो मोपअप राउंड का भी इन्होंने दे रखा है कि ये ऑफलाइन राउंड होगा और इसका जो शेड्यूल है वो बाद में बता दिया जाएगा। मोपअप राउंड कंडक्ट किया जाएगा अगर सेकेंड राउंड के बाद भी कुछ सीट वैकेंट रह जाती है तो उसके लिए मोपअप राउंड होगा। और ये अभी तक तो सेकेंड राउंड में तो केवल राजस्थान स्टेट के ही डोमिसाइल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है मोपअप राउंड में जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाए, क्योंकि मोपअप राउंड में ऑल इंडिया बेसिस पर एडमिशन होता है शायद। और जो है इसके लिए जो दोस्तों फ्रेश एप्लीकेशन फिर से बुलाए जाएंगे। अगर किसी ने भी फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन होंगे, इसकी कोई चिंता मत कीजिएगा। बस यही है मोपअप राउंड के बारे में इन्होंने ये जानकारी दे रखी है। बाकी आगे डिटेल जो भी आएगी बता दिया जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की जो कि आपको फॉलो करने होंगे सेकेंड राउंड में। तो यहाँ पर है दोस्तों सबसे पहले लिखा है कि आपको अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड राउंड में तो आपको वहाँ पर पर्सनली वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग दोस्तों वहाँ पर आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ठीक है। एंड यहाँ पर एक नई चीज़ है जो कि एंट्री टिकट, जो कि इस बार आपको देखने को मिली होगी। तो एंट्री टिकट दोस्तों बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट आप समझ सकते हैं जिसके बिना आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। एंट्री टिकट में बेसिकली आपकी कुछ डिटेल्स होगी और आपकी जो भी जब भी आपको रिपोर्ट करना होगा काउंसलिंग के जानना होगा वो डेट मेंशन होगी एंड वेन्यू भी मेंशन होगा। वेन्यू तो आप सभी को पता ही है, कॉमन ही है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर। वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होगा। वहाँ पर आपको जो है डेट दे रखी होगी, अपनी डिटेल्स दे रखी होगी, आपका रैंक वगैरह सब दे रखा होगा, स्टेट रैंक क्या है आपकी नीट में वो भी दे रखी होगी। तो ये सब उसमें मेंशन होगा और बेसिकली ये आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर के जाना होगा। विदाउट इसके मतलब एंट्री टिकट के बिना आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। वहाँ पर चेक होगा ये कि आपके पास एंट्री टिकट है या नहीं है। तो ये बेसिकली दोस्तों कब अपलोड होगा, तो अपलोड जो है ये 1-2 दिन पहले जो है अपना लॉगिन आईडी ये वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको अपना लॉगिन करना होगा अपने पेज पर, वहाँ पर आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट के साथ लेकर जाइए एंट्री टिकट। यहाँ पर अब नई चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि कोई भी कैंडिडेट मान लीजिए ड्यू टू कोविड-19 या फिर कोई भी अदर रीज़न के कारण पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई कंटेनमेंट जोन में है, वहाँ पर जो है कर्फ्यू लगाया या कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो पार्टिसिपेट करने में सक्षम नहीं है, मतलब कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता काउंसलिंग में, तो वहाँ पर इस कंडीशन में उनके रिलेटिव्स जो कि नियर रिलेटिव्स होने चाहिए वो भी जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर उनके पास आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और साथ ही उनको ले जाना होगा एक अथॉरिटी लेटर में उनका जो भी रिलेटिव्स हैं आपके उनकी एक फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए और वेरीफाई करा हुआ होना चाहिए कैंडिडेट के द्वारा भी वेरीफाइड करा हुआ होना चाहिए। हो सकता है ये जो फॉर्मेट है, जो भी अथॉरिटी लेटर का जो फॉर्मेट है वो अपलोड कर दें वेबसाइट पर, जब भी ये काउंसलिंग होगी उससे पहले अपलोड कर दिया जाएगा। मैं सेम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर ये डाल दूंगा और आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से जब भी अपलोड हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो है जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनका होना चाहिए एक फ़ोटो आईडी, वो भी लेकर के जाना होगा इन्हें, अगर वो आपकी जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी जगह, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इस बार नई चीज़ है। अब बात करते हैं कुछ एलिजिबिलिटी की, यानी कौन सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों बेसिकली जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट
नहीं मिली थी तो वो तो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है ही। जो फ्रेशली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं सेकेंड राउंड के, जिन्होंने फ्रेशली अभी रजिस्टर किया है केवल सेकेंड राउंड के लिए, तो वो भी एलिजिबल हैं। साथ ही ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें जो है फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी, राजस्थान स्टेट के फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है क्लियर कट लिखा हुआ है कि यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि जिन कैंडिडेट्स को एमसीसी के द्वारा जो कंडक्ट की जाने वाली काउंसलिंग है उसके सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इस स्टेट कोटे की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जिन स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में सीट मिल गई थी और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग में, वो कैंडिडेट्स अब इस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इस राउंड में, सेकेंड राउंड में। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि एमसीसी में ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में सेकेंड राउंड में सीट मिल गई थी लेकिन ज्वाइन करने गई नहीं, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस राउंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है एलिजिबिलिटी से संबंधित। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर लिखा है कुछ सिक्योरिटी मनी जो आपका कब फॉरफिट किया जाएगा, उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। ये जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन काउंसलिंग में खास करके तब हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट सोचता है कि ठीक है अभी ले लेते हैं सीट, ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर सीट वो जो है सीट मिल रही होती है तो ले भी लेते हैं, लेकिन जो है बाद में फिर वो मान लीजिए आपने गलती से भी मतलब हो जाता है दोस्तों कि वहाँ पर प्राइवेट की जो कॉलेज आप ले लेते हैं लेकिन बाद में फिर आपका मन बदल जाता है कि नहीं यार मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। इस कंडीशन में दोस्तों आपका जो है फिर आपको अपने जो भी सिक्योरिटी मनी या रजिस्ट्रेशन फ़ी आपने पे की है उससे आपको हाथ धोना पड़ता है, जो भी आपने 1 लाख रुपये, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी सावधानी रख लेना क्योंकि सेकेंड राउंड में जो है फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपने सीट अलॉट कर ली यानी कि सीट पर आपने वहाँ पर साइन हो गए हैं आपके डॉक्यूमेंट में और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा दिए तो आपके फॉरफिट कर लिया जाएगा अगर आप छोड़ते हैं तो, ठीक है ना। और हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस आप पे बॉन्ड चार्जेस भी लगा दें, क्या बॉन्ड कंडीशन है वगैरह, उसका एक डिटेल वीडियो राजस्थान काउंसलिंग पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना एक बार। उसमें मैंने बॉन्ड से रिलेटेड और भी संबंधित जानकारी दे दी है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कंप्लीट एक वीडियो में बना चुका हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो का, या ऊपर आप आई बटन भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सेकेंड राउंड में दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपको अगर सीट मिलती है तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो आपका जो फॉरफिट कर लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन फ़ी को, ठीक है ना। और जो है यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि जिन कैंडिडेट्स ने मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था और आपने पे किया था 10,000 रुपये, लेकिन अब आप चाहते हैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करूं लेकिन मुझे प्राइवेट की भी काउंसलिंग करानी है, प्राइवेट कॉलेजेस की भी काउंसलिंग करानी है, तो इस कंडीशन में आपको कितना पे करना होगा। यहाँ पर केवल आपको डिफरेंस ही पे करना होगा, यानी कि मान लीजिए प्राइवेट के लिए आपको 1 लाख रुपये देने थे लेकिन आपने 10,000 पहले ही पे कर चुके हैं, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको 90,000 पे करना होगा, पूरे 1 लाख रुपए फिर से जमा नहीं कराने हैं। और मान लीजिए आपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग 5,000 रुपये पे किए थे तो यहाँ पर आपको 95,000 पे करना होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर करके लिखा है। और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट की वो 8 दिसंबर ही है, शाम को 5 बजे तक आप पे कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है वो है कि अ कैंडिडेट हु गेट्स अलॉटेड अ सीट इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड डज नॉट रिपोर्ट या ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज अलॉटेड सीट, his registration fee will be forfeited. Such candidate shall not be eligible for participate in the subsequent round। यानी कि अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट मिल गई है लेकिन आपने ज्वाइन करने नहीं गए, आप जो भी आपको सीट मिली है उसको ज्वाइन करने एडमिशन लेने नहीं गए, तो इस कंडीशन में आपको फॉरफिट कर लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन फी और फिर से और जो है आपको जो है आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अब बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों ये ऑफलाइन काउंसलिंग है तो यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो कम्प्लीटली ओरिजिनल होने चाहिए। साथ ही मैं कहता हूँ आपको उनकी 2 फोटो कॉपी ज़रूर करके ले जाइए। और वहाँ पर जो है आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी चाहिए होगी, तो 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी अपने साथ लेकर जाएँ। बाकी जो है दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने वो ऑलरेडी ये बता चुके हैं या फिर मैंने वीडियो में बता दिया था, तो वो वीडियो देख लेना आप। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि आपको वहाँ पर सीट अलॉट होने के कंडीशन में आपको अगर सीट मिलती है तो वहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा सबसे पहले, और जो है वहाँ पर सीट अलॉट हो जाती है तो आपके वहाँ पर सबमिट कर लिए जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए जिन्होंने राउंड 1 में
सीट मिल गई थी तो उनके डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी उनके पास ही रहते हैं, ठीक है ना। उनको अपग्रेडेशन करना है तो केवल ट्रांसफ़र होगा उनका तो सीट का, तो उनके उसकी कंडीशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने, बस उनको जो भी आपकी फ़ी रिसिप्ट वगैरह है बस वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, रेजिग्नेशन लेटर वगैरह सब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके उनके पास रहते ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स ने राउंड 1 में ज्वाइन कर लिया था तो उन कैंडिडेट्स को दोस्तों जो है अब वो अगर उनका मन बदल गया कि यार अब मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मुझे जो राउंड 1 में सीट मिली थी वही सीट मुझे रिटेन चाहिए, यानी वही सीट पर मुझे अब चाहिए, मुझे राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो उनको जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पर नहीं पहुँचना होगा। आप अगर चाहते हैं कि मेरी वही सीट रिटेन रहे तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं जाना है। बस सिंपली वो मान लिया जाएगा कि आपने जो है अपना जो राउंड 1 में जो अलॉटमेंट हुआ था, जो सीट मिली थी उस पर मुझे उसी सीट को रिटेन करना है। इस कंडीशन में आपको फिर से वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग कराने के लिए। सेकेंड राउंड में आपकी जो सीट है वो रिटेन रहेगी, आपके पास रहेगी, ठीक है। लेकिन आपने रिज़ाइन कर दिया है सीट से फर्स्ट राउंड की और सेकंड राउंड पार्टिसिपेट करना है तो आपको जाना होगा, आपको जो है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने जाना होगा, ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें जो है फर्स्ट राउंड में मिली थी, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, सेकंड राउंड में अपग्रेड हो गई, ठीक है, तब तो ठीक है, आपको जो सीट अलॉट हुई होगी वो आपको मिल जाएगी, अपग्रेडेशन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए सेकेंड राउंड में गए लेकिन अब जो है वहाँ पर अपग्रेड नहीं हुई, आप नहीं चाहते कि मुझे जो सीट मिल रही है सेकेंड राउंड में वो जो है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग वो सीट नहीं मिली, तो आप जो है सिंपली जो है वहाँ पर बता सकते हैं कि मुझे वो आपकी सीट रिटेन रहेगी आपकी इस कंडीशन में, अगर आप वो सीट छोड़ते नहीं हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पर रेजिग्नेशन से रिलेटेड लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए राउंड 1 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेकंड राउंड में उनके अपग्रेडेड सीट नहीं मिली या फिर उनकी चॉइस की सीट नहीं मिली है तो वो जो है काउंसलिंग में रिज़ाइन कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट वहाँ पर रिज़ाइन कर सकते हैं बिना फॉरफीचर ऑफ फीस, यानी कि आपका वहाँ पर इस कंडीशन में आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो फॉरफिट नहीं किया जाएगा। इस कंडीशन में आप रिज़ाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ऑन द स्पॉट आप रिज़ाइन कर दीजिए, उसके बाद में वो रिज़ाइन नहीं कर पाएंगे आप उस कंडीशन में। अगर आप बाद में रिज़ाइन करेंगे ऑन द स्पॉट नहीं करके बाद में आप बोलेंगे अलॉटेड कॉलेज में कि मुझे रिज़ाइन करना है तो इस कंडीशन में आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट रिज़ाइन कर देते हैं सीट से कि जो आपको अपग्रेडेड हुई है, जो सीट आपको मिली है सेकंड राउंड में उससे आप खुश नहीं है, मुझे जो है रिज़ाइन करना है, तो इस कंडीशन में आप ऑन द स्पॉट वहाँ पर रेजिग्नेशन अपना दे सकते हैं सीट से। तो जो है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रिज़ाइन फ्रॉम द स्टेट कोटा सीट्स आफ्टर अलॉटमेंट इन द सेकेंड राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन राउंड के बाद, यानी जो सेकेंड राउंड है, जो ऑफलाइन राउंड है उसमें सीट मिल गई तो उस सीट से आप रिज़ाइन नहीं कर पाएंगे अगर आपने ज्वाइन कर लिया, अलॉट कर लिया। सभी कैंडिडेट्स के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि सेकेंड राउंड के बाद आप रिज़ाइन नहीं कर सकते सीट रिज़ाइन करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो बॉन्ड बनी है वो भी कॉलेज आपसे ले सकता है, ठीक है ना। आप क्योंकि वो बॉन्ड भरा लेते हैं और सेकंड राउंड के बाद आप सीट छोड़ नहीं सकते, ये रूल है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखिए आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो भी फॉरफिट कर लिया जाएगा। साथ ही हो सकता है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका बॉन्ड भी आपको भरना पड़े अगर आप छोड़ते हैं सीट, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो है दोस्तों यहाँ पर जो है बाकी की यहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ पर आप ये ऑफलाइन काउंसलिंग है तो आपको अपनी जो है सिक्योरिटी सेफ्टी के अकॉर्डिंग आना है, अपना फेस मास्क पहन कर आना है एंड फेस शील्ड लगा कर आनी है, तो ये कंप्लीट आपको, और ग्लव्स भी रखने होंगे आपको हाथ में, सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। और जो भी है कोई भी इंडिविजुअल आपको इससे रिलेटेड कुछ भी मेल वगैरह नहीं भेजा जाएगा, आपको वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहना है बाकी की सारे अपडेट्स के लिए। साथ ही दोस्तों मैं भी कुछ अपडेट्स देता रहूँगा यूट्यूब पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।